बच्चे की डिलीवरी के बाद ये लड्डू हर माँ को खाने ही चाहिए, लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसी हेल्दी चीजें खाती ही नहीं। फिर इसीलिए हड्डियां कमजोर हो जाती है, कमर जोड़ों पट्टों में दर्द होता है और फिर भागते हैं डॉक्टर की महंगी दवाइयों की तरफ। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे 500 रुपए लगा के कैल्शियम, आयरन, विटामिन, ताकत से भरपूर ये लड्डू बना के खा लिए होते तो आज आपकी कमर और जोड़ों पट्टों में जरा भी दर्द ना होता। मैंने पंजीरियां तो बहुत बनाई है, लेकिन इस ताकत से भरपूर लड्डू का कोई जोड़ नहीं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मेथी दाना। ये वही मेथी दाना है जिसको हम अचार में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको किसी ने ये बताया कि मेथी दाना के अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक और विटामिन सी होता है। अगर आप महंगे बादाम, पिस्ते, पंजीरियां अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यही मेथी दाना के लड्डू अपनी डाइट में शामिल कर लें। तवे के ऊपर 1 कप मेथी दाना को डाल के इसको 2 मिनट पका लें, फिर इसको चूल्हे से उतार के ठंडा करके अच्छे से ग्राइंड कर लें। वो खवातीन जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है उनको तो ये लड्डू अपनी डाइट में हर हाल में शामिल करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये मेथी दाना के ऐसे मैजिकल लड्डू हैं जो कि आपको सारा साल की बीमारियों से बचाएंगे। मेथी दाना जरा मोटा होता है तो इसीलिए इसको ग्राइंड करने में आपका ज्यादा टाइम लगेगा। इसको अच्छे से ग्राइंड करके छान मैंने पहले एक बार इसको ग्राइंड करके छान लिया, जो एकदम बारीक पाउडर था वो निकल आया। जो थोड़ा मोटा मेथी दाना बचा है उसको मैं दोबारा से ग्राइंड करके ऐसे ही छान लूंगी। मैंने दूसरी बार भी इसको ऐसे ही छान लिया है। जो बारीक मेथी दाना का पाउडर है वो नीचे निकल आया है और जो मोटा मेथी दाने के ऊपर छिलके रह गए हैं उनको मैं जाया कर दूंगी। ये जो मेथी दाना का पाउडर है यही असल जादुई चीज है। अब इसके अंदर 1 कप कच्चा दूध डाल देंगे। याद रहे कि दूध हमने कच्चा ही इस्तेमाल करना है। ये जो मेथी दाना का पाउडर है ये सारा दूध कुछ ही सेकंड के अंदर अपने अंदर जस्ट चम्मच के साथ इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर ले ताकि मेथी दाना का सारा पाउडर गीला गीला हो जाए। अगर आपको दूध जरा कम लगे तो आप इसके अंदर आधा कप दूध मजीद भी डाल सकते हैं। अब इसको कवर करके पूरी रात के लिए रख दें। आजकल मौसम ठंडा है तो इसीलिए इसको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब अगली सुबह इस मेथी दाना के पाउडर को किसी खुले बर्तन में निकालें, हाथ के साथ इसको अच्छे से कुछ देर मसल लें ताकि इसकी जो भी गुठलियां हैं वो सारी खत्म हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से मसलने की बजाय जिस मशीन में हम मसाले वगैरह ग्राइंड करते हैं उसमें डाल के भी इसको पीस सकते हैं। ये गुठलियों को हाथ से मसल के तोड़ने में मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे। लेकिन अगर आप यही काम मसाले पीसने वाले मिक्सी में करेंगे तो आपका मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। सारी गुठलियां टूटने के बाद इसका पाउडर बन जाएगा। आप चूल्हे के ऊपर एक पैन रखे, पैन में आधा कप देसी घी डालें। लेकिन अगर आपके पास ये देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह पे मक्खन या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये मेथी दाना के पाउडर को घी में डाल के इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से भून लें। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत है, सिर्फ मेथी दाना को ग्राइंड करके ऐसे ही भून लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सारे मेथी दाना के लड्डू बहुत ज्यादा कड़वे बनेंगे, आपसे खाया नहीं जाएगा, सारा कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप पहले मेथी दाना को भिगो के ग्राइंड करें, फिर इसे दूध में भिगो के इस तरीके से पकाएं। जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये मेथी दाना के लड्डू जरा भी कड़वे नहीं बनेंगे। तकरीबन 15 मिनट मेथी दाना को मैंने भून के चूल्हे से उतार लिया। अब इसको किसी खुले बर्तन के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। सारा मुश्किल काम तो हमने कर लिया, आगे का जो काम है वो बस कुछ ही मिनटों का है। अब हमें चाहिए आधा कप 4 गूंद। आपको इजीली किसी भी किराने की दुकान से मिल जाएंगी। मुझे ये आधा कप गूंद तकरीबन 100 रुपए की मिली। अब एक पैन में 5 चम्मच देसी घी डालें, साथ ही 4 गूंदे डाल के इसको कुछ देर पका लें। दोस्तों अगर आपका इतना बजट नहीं है कि आप ये लड्डू बनाएं, क्योंकि इसमें मैंने आगे भी थोड़ी सी और चीजें डाली हैं, कम पैसों में ये हेल्दी लड्डू कैसे बनाएं उसका भी मैंने आगे आपको हल बताया है। मैंने तकरीबन ये 4 गूंद को घी के अंदर मुश्किल से 3 से 4 मिनट पकाया है। ये अच्छे से अपने साइज में डबल से ट्रिपल हो गई है। बस इसको चूल्हे से उतार के ठंडा कर लें। और ये जो पैन में बाकी का बचा हुआ घी है इसमें आधा कप बादाम डाल के इसको भी 1 से 1.5 मिनट पका लें। मैंने यहाँ पे बादाम लिए, आप चाहें तो अपने बजट के मुताबिक इसमें पिस्ते, काजू, अखरोट कुछ भी डाल सकते हैं। अगर चाहें तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें मूंगफली डालनी है तो फिर उसको घी में ऐसे पकाने की जरूरत नहीं। बादाम को मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद चूल्हे से उतार के ठंडा करके इसको भी एकदम बारीक ग्राइंड कर लिया। जो हमने 4 गूंद को घी में पका के रखा था उसको भी कुंडी में डाल के पीस लें। क्या मतलब अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया? आप लोग रोजाना मेरी वीडियो देख के ऐसे ही भाग जाते हो, मुझे फॉलो नहीं करते। जल्दी से पहले मुझे फॉलो कर लो। 4 गूंद को भी मैंने अच्छे से पीस लिया। अब कोई बड़ा बर्तन या कोई बड़ी परात लें। जो मेथी दाना को हमने किसी बड़े बर्तन के ऊपर फैला के रखा था वो मेथी दाना का पाउडर इसमें डाल 4 गूंद का पिसा हुआ पाउडर, बादाम का पाउडर और 4 चुटकी इलायची का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर चाहे तो काली मिर्च का पाउडर डाल दे, वरना इसको स्किप कर दे। अगर आप चाहें तो ये परात वाली सारी चीजों को मिक्स करके ऐसे ही खा ले, लेकिन ये थोड़ा कड़वा लगेगा, खाया नहीं जाएगा, इसलिए छोटा सा काम कर लेंगे जिसकी वजह से ये लड्डू और टेस्टी बन जाएंगे। पैन में आधा कप घी और 2 कप आटा, ये वही आटा जिसके साथ हम घर में रोटी पकाते हैं। अब इस आटे की अच्छे से बुनाई कर ले। याद रहे कि आपने आटे की जगह पे बेसन या फिर सूजी का इस्तेमाल नहीं करना। और हाँ यार एक और बात, मैं जब भी ये लड्डू बनाती हूँ तो मैं 1 कप मेथी दाना के हिसाब से इसमें 2 कप आटा डालती हूँ। मुझे ये खाने में ठीक लगता है, लेकिन मेरे घर वालों को इसमें थोड़ा सा कड़वे का टेस्ट आता है, तो इसलिए वो 1 कप मेथी में 4 कप आटा डालते हैं। चूल्हे के ऊपर आटे की बुनाई हो रही है। दूसरी तरफ मैंने 2 नारियल के गोले लिए हैं, इनको मैं कद्दूकस से एकदम बारीक कद्दूकस कर लूंगी। नारियल को आटे में डाल के 2 मिनट पका लें। अब मैंने 2 गुड़ की टिक्कियां ली थी, इनको मैंने छुरी के साथ एकदम बारीक काट लिया। ये काम आपने पहले ही करके रखना है। और हाँ याद रहे कि हमने इस गुड़ को आटे के साथ ज्यादा नहीं पकाना। जैसे ही
ही गुड़ आटे में मिक्स होगा हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इतना बजट ना हो कि आप ये मेथी दाना के लड्डू बनाएं, तो मैं आपको एक सस्ता सा तरीका बताती हूँ। आपने सिर्फ 1 कप 4 गूंद को लेकर घी में पका के उसको पीस लेना है। जैसे मैंने इस आटे की बुनाई की है, बिल्कुल ऐसे आटे को भून कर उसमें नारियल, गुड़ और 4 गूंद का पाउडर डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर। अगर आप सिर्फ ये 4 गूंद को आटे में पका के उसका हलवा बना के रोजाना खाएं, तो भी आपका कमर जोड़ों पट्टों का दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने उसको पूरी सर्दी खत्म नहीं होने देना, रोजाना ही उसको खाना है। गुड़ को आटे में डाल के मैंने तकरीबन इसको 2 मिनट पकाया है। जैसे ही गुड़ आटे में मिक्स हुआ, मैंने इसको चूल्हे से उतार जो परात के अंदर हमने मेथी दाना और दूसरी चीजों को मिक्स करके रखा था, ये आटा उसमें डाल दें और किसी चम्मच के साथ इनको मिक्स कर। मैंने चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लिया। जब ये हल्का सा ठंडा हो गया तो मैंने हाथों से इसको अच्छे से मसल लिया। अब आप चाहे तो इसको ऐसे ही पाउडर फॉर्म में पंजीरी की तरह रख लें या फिर मेरी तरह इसके लड्डू बना लें। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आप इस मिक्सर को जब मिक्स कर रहे हो तो ये ठंडा हो जाए, अच्छे से गुड़ सारी चीजों में मिक्स ना हो, तो आप पता क्या करें, इस मिक्सर को उठा के जिस पैन में हमने आटे और गुड़ को पकाया है, ये सारा मिक्सर उसमें डाल के उसको चूल्हे के ऊपर रख के 2 मिनट पका लें। सिर्फ 2 मिनट जब इसको चूल्हे के ऊपर रख के गर्म करेंगे तो गुड़ खुद ब खुद सारी चीजों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर इसको चूल्हे से उतार के दोबारा से इसके लड्डू बना लें। आजकल की लड़कियां ऐसी चीजें खाती नहीं है, फिर बाद में उनको खुद ही मुश्किल होती है। कैल्शियम, आयरन, विटामिन, प्रोटीन से भरपूर है ये लड्डू। और ये मैजिकल लड्डू तो सबको खाने चाहिए ताकि किसी के भी जोड़ों, पट्टों और कमर में दर्द ना हो। मैं तो ऐसी चीजें खाती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे तो ये बहुत मजेदार लगते हैं। लेकिन कोई न्यू बंदा इसको खाता है तो वो कहता है यार ये थोड़े से कड़वे क्यों हैं? अगर आपको ये थोड़े बहुत कड़वे भी लगे तो भी यार आपने इसको अपनी दवाई समझ के जरूर खाना है। अगर बीमारियों को भगाना है दूर तो रोजाना इस लड्डू को खाना जरूर। वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो लाइक और फॉलो कर लें। थैंक यू।